नमस्कार, मैं रजा ईरानी। वेलकम टू आवर एवियन 24 इंडिया डिजिटल न्यूज़। आज का हमारा विषय मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के महाभ्रष्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर श्री अदाते क्यों खुलेआम गैर कानूनी निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों जैद इफ्तिकार शाह इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भूमाफिया अपने गैर कानूनी निर्माण से अपना इनकम सोर्स छुपाकर गवर्नमेंट रेवेन्यू खा रहे हैं, जो कानूनी अपराध और देशद्रोही गतिविधियों की श्रेणी में आता है। देखिए अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर मुंबई से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपके सामने जैद इफ्तिकार शाह इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएमसी के पश्चिम बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर श्री अदाते की ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि सरकारी रेवेन्यू खाने वाले हम दो चोर भाई भाई आपस में लूट कर खाओ खूब मलाई। मुंबई अंधेरी पश्चिम मेट्रो ब्रिज की थोड़ी दूरी पर एक 2 मंजिला पुरानी इमारत नाम आबेदा मंजिल 49 गाउठन लेन 4 जेपी रोड प्लॉट बेरिंग सीटीएस नंबर 525 पार्ट 125 नेक्स्ट टू बसेरा में मौजूद थी, जो 2022 में धोखादायक झरझर इमारत बताकर ध्वस्त कर दी गई। तथ्यों की बात करें तो सलमा उस्मान कुरैशी एंड अदर इस इमारत की वारिस है, परंतु एक करारनामे के तहत जैद इफ्तिकार शाह को अपनी प्रॉपर्टी परचेस किए थे। 24 अप्रैल 2022 के महीने में बीएमसी के पश्चिम बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने इस इमारत को 30 वर्ष पुरानी बताकर अंडर सेक्शन 353B एमएमसी एक्ट के अनुसार जैद इफ्तिकार शाह को भी नोटिस जारी किया था। तथ्यों की बात करें तो सलमा उस्मान कुरैशी एंड अदर इस इमारत के वारिसदार है, परंतु एक करारनामा के तहत जैद इफ्तिकार शाह को अपनी प्रॉपर्टी परचेस कर चुके हैं ताकि घर के साथ साथ अच्छी मोटी रकम भी मिल जाए और जैद शाह इंफ्रास्ट्रक्चर इमारत को ज्यादा ऊंची बनाकर सेल फ्लैट से अपना लगाया हुआ काला धन और मुनाफा दोनों प्राप्त कर ले। दर्शकों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आमची मुंबई एक मायावी नगरी आहे, चुकून ही काही चूक केली तरी लगेच पकड़ले जाते। और इस भ्रष्टाचार में भी यही हुआ। 2 दिसंबर 2022 को फिर से एक नोटिस बीएमसी के पश्चिम ने आबेदा मंजिल के सचिव, अध्यक्ष, किराएदार, मालिक, कब्जेदारी को धोखादायक जर्जर बताकर दी थी और फाइनल नोटिस 12 अक्टूबर 2022 को अंडर सेक्शन 354 एमएमसी एक्ट के तहत धोखादायक जर्जर इमारत को फुल डाउन करने का नोटिस भी इशू कर दिया था। दस्तावेज के आधार पर लैंड ऑनर सलमा उस्मान कुरैशी एंड अन्य लोगों ने जैद इफ्तिकार शाह को सौंप दिया था। इसके बाद गेम शुरू होता है बिल्डिंग एंड प्रपोजल की तरफ न्यू बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए दौड़ लगाना, परंतु वहां से मंजूरी नहीं मिलती। कारण आबेदा मंजिल की गली इतनी सकरी है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बात यहाँ पर भी नहीं बनी तो सलमा उस्मान कुरैशी और अन्य लोगों ने डिंडोशी सिटी सिविल सेशन कोर्ट की तरफ दौड़ लगाकर एक याचिका दायर की और इमारत ऑडिट की आड़ में इमारत निर्माण की अनुमति लेने की पूरी कोशिश की गई, परंतु 31 जनवरी 2024 को माननीय एसएन साल्वे जज ने इस मामले को निपटाते हुए याचिका को डिस्पोज कर दिया था। तमाम तरह की कोशिश की गई, जैसे बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट और कोर्ट को गुमराह करने की चाल अनसक्सेस हो गई। क्या कुछ नहीं किया गया? कभी बीएमसी को लेटर देकर इमारत ऑडिट के नाम पर गुमराह किया गया। जब सारे कानूनी दाव पेच के रास्ते बंद हो चुके तो आखिर में जैद इफ्तिकार शाह भूमाफिया के पास एक रास्ता खुला था और वो था गैर कानूनी निर्माण, जो आज धड़ल्ले से अपने पिता इफ्तिकार शाह के बीएमसी अधिकारियों के संपर्क सूत्र बहुत शक्तिशाली होने के कारण से किया जा रहा है। हु इज जैद शाह? He is the son of land mafia Iftikhar Shah urf Mamu, and Mamu has great knowledge how to manage all the officers of BMC department. आप सोचिए, एक भू माफिया खुलेआम मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम की 300 मीटर की दूरी पर एक 6 मंजिला अवैध इमारत
खड़ी कर रहा है और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के भ्रष्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर श्री अदाते को इसकी जानकारी होते हुए भी अब तक एमआरटीपी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाती। मतलब स्पष्ट है कि आई एम अ प्राउड मामू, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन डू एनी हार्म टू मी। मुंबई के अधिक से अधिक गलियों के अंदर ऐसे कई लुच्चे लफंगे मामू, चामू, चाचा, भाई, ढाई मिल जाएंगे जो सरकारी अधिकारियों को खुलेआम गलत धंधे करके चुनौती दे रहे हैं, जो हमारे देश के कानून के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आबेदा मंजिल की जमीन पर चल रहे गैर कानूनी निर्माण में 1 जून 2024 को मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम एमएमसी एक्ट के अनुसार धारा 354A के तहत फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकंड इंस्पेक्शन करके बांधकाम रोकने के लिए स्टॉप वर्क नोटिस इशू करती है और साथ में डीएन नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी इस नोटिस की सूचना सीसी द्वारा दी जाती है। और फिर 12 जुलाई और 16 अगस्त 2024 को स्पीकिंग ऑर्डर भी दिया जाता है। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस गैर कानूनी निर्माण को जब स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया था तब इस गैर कानूनी निर्माण का स्टेटस ग्राउंड +3 था और आज ग्राउंड +6 है। इससे स्पष्ट होता है कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर श्री अदाते पूरी तरह से इस गैर कानूनी निर्माण के भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्यों अब तक एमआरटीपी एक्ट 53(1) के तहत कार्रवाई नहीं की गई? जैद इफ्तिकार शाह और पिता इफ्तिकार शाह उर्फ मामू जैसे कई भूमाफिया मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में मौजूद है जो अपने हिडन फाइनेंस के लिए गैर कानूनी निर्माण को अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम देते हैं, जिसके वो हकदार नहीं है। जब कानून से परे गैर कानूनी निर्माण ऐसे बौद्धिक रूप से बेईमान डेवलपर के लिए नियमों के अपवाद के बजाय वैधानिक मापदंड है, तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई करके देश के सख्त कानून को हमेशा बरकरार रखना एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस आज के रक्षक ही सबसे बड़े भक्षक बन चुके हैं, जो खुलेआम खुद ही अपने पैरों तले कानून को रौंद रहे हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, इफ्तिकार शाह नाम का ये भूमाफिया अपने बेटे जैद शाह इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से अपनी कंपनी चला रहा है और आज से नहीं बल्कि अनेक वर्षों से बीएमसी के पश्चिम विभाग के कायदे और गवर्नमेंट रेवेन्यू को खा रहा है, जो सरासर देश विरोधी गतिविधि है। मैं मुंबई के संपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि यदि आपको इस गैर कानूनी निर्माण के दस्तावेज की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जरूर संपर्क साधने का प्रयास करें। हम आपको इस अवैध निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करा कर देंगे। ABN24 इंडिया टीम की महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के EOW शाखा से अनुरोध है कि जैद इफ्तिकार शाह जैसे भूमाफिया के छिपे हुए काले धन की जांच करके सरकारी आमदनी प्राप्त करे और मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के भ्रष्ट डीओ श्री अदाते पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी मनपा अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देने से पहले कई बार विचार करे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे ABN24 इंडिया। धन्यवाद।